आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में प्रचंड विजय को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करी है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, दोनों उप मुख्यमंत्रीगण, मंच पर बैठे हुए राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश के पदाधिकारी, जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और आज इस सभागार के अंदर बड़ी संख्या में उपस्थित जयपुर महानगर के सब प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत। सबसे पहले तो सुबह से ही मेरा कार्यक्रम आधा पौन घंटा लेट चल रहा है, आपको थोड़ी राहत देखनी पड़ी, इसलिए मैं हृदय से क्षमापना मांगता हूं, आप सभी से क्षमा की अपेक्षा भी करता हूं। मित्रों, आज यहां पर मैं आप सब प्रबुद्ध जनों के माध्यम से राजस्थान की जनता का धन्यवाद भी करने आया हूं और आशीर्वाद भी मांगने आया हूं। धन्यवाद इसलिए कि 2014 में हम आपके सामने आए, झोली फैलाई, आपने कमल से हमारी झोली भर दी, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। 2019 में हम आए, हमने हमारी झोली फैलाई, फिर से एक बार आपने मोदी जी पर भरोसा करा और सभी सीटें दी। और अभी विधानसभा का चुनाव आया, हम आपके सामने आए, हमने कहा डबल इंजन सरकार बनाइए, राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। आपने फिर से एक बार मोदी जी को भरोसा किया और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। और आशीर्वाद इसलिए मांगना है कि 10 साल के अंदर भारत के गौरव को पाताल से आसमान तक पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता के सामने, इस देश के युवाओं के सामने, इस देश की माताओं के सामने, इस देश के किसान और प्रबुद्ध जनों के सामने एक लक्ष्य रखा है कि बहुत पिछड़ गए हम, विकास की रेस में काफी पिछड़ गए, अब समय आ गया है दुनिया में सर्वप्रथम भारत हो इसका, और 2047 तक भारत आत्मनिर्भर भी होगा और सबसे पहले भी होगा, ये संकल्प लेने का समय है। और 10 साल के अंदर मोदी जी ने इसकी नींव डालने का काम किया है। 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को बहुत आगे पहुंचाने का काम किया है। ये 10 साल के अंदर कोई स्वप्न भी नहीं कर सकता था, ऐसे असंभव जैसे काम मोदी जी ने समाप्त किए हैं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, कोई एक पार्टी की सरकार 25-50 साल रहती है, तब जाकर 2-3 युग परिवर्तनकारी फैसले कर पाती है, कई बार तो ये भी नहीं होते। परंतु मोदी जी ने 10 साल में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी फैसले लिए हैं और भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है, बड़े बड़े 2 खेमे बने हैं, एक और मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी, और एक और 7 परिवारवादी पार्टियों का घमंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस, दोनों के बीच में राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है। मैं मोदी जी ने 10 साल के अंदर क्या परिवर्तन किया, देश को कहां से कहां पहुंचाया, बताऊंगा। परंतु सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है, सर्वप्रथम भारत दुनिया में सबसे पहला हो, इसके अलावा कोई।
और सामने जो गठबंधन है, 7 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, ये क्या है? इनका लक्ष्य क्या है? एक और मोदी जी का लक्ष्य है दुनिया में भारत सर्वप्रथम हो, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होकर दैवी प्रमाण तरीके से दुनिया का मार्गदर्शन। और इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनाकर गए, संभाल नहीं पाए, फिर से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री। मैं एक बात आज राजस्थान की जनता को पूछने आया हूं, जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए राजनीति करते हैं, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोले, कर सकते हैं क्या? देश को, गरीब को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? देश के किसान का भला कर सकते हैं क्या? देश के अर्थतंत्र को सुधार सकते हैं क्या? ये केवल और केवल अपने परिवार का भला करने के लिए राजनीति में है, और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भारत का भला करने के लिए। और ये जो परिवर्तन है, ये दोनों के बीच में विरोधाभास है, इसके बीच में देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूं देश की सुरक्षा की। मोदी जी ने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश को सुरक्षित करने का फैसला किया और इसको जमीन पर उतारा। हम सब ने मनमोहन सिंह का काल देखा था। 10 साल तक पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं। आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से एक बार हिमाकत कर दी, पुंछ में हमला किया और पुलवामा में भी हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दिल में तारे दिखाने का काम। आज पूरी दुनिया में पहले 2 ही देश थे जो अंदर घुसकर जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम, जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल मां भारती की रक्षा के लिए सीमाओं पर देते थे। वो फौजियों के लिए 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया गया था, पूरा नहीं करते थे। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 4 पीढ़ी शासन में आई, मगर वादा पूरा नहीं करते थे। मोदी जी ने 4 साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया और लाखों करोड़ों रुपया मेरे सेना के रिटायर्ड जवान और सर्विस के जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। धारा 370, मैंने कई कांग्रेसी नेताओं को सुना है, चंद्रशेखर जी को भी मैंने मेरे मुंह से सुना है कि अमित भाई क्या बात करते हो, 370 हट ही नहीं सकती, आपका चुनावी नारा है। मैंने चंद्रशेखर जी को उस वक्त भी कहा था, मैंने बोला कोई तो आएगा और वो भाजपा से ही होगा जो धारा 370 को समाप्त कर देगा। 70 साल से देश का एक प्रदेश ऐसा था जहां देश का संविधान नहीं था, अलग संविधान था, अलग झंडा था। एक जमाने में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति कहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में अपनी जान गंवाई 53 में। इसीलिए एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होंगे। मगर हम भी मजबूत थे, हमें जनता का आशीर्वाद पूरा नहीं मिला था। जिस दिन देश की जनता ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत मोदी जी को दिया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर के सचिवालय पर तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है
कोई सवाल नहीं करता। जिस लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए मोदी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को 90 के दशक में सेना की सुरक्षा के साथ जाता था, आज आपके छोटे से बच्चे और पोती को भी भेज दीजिए, आराम से तिरंगा लहरा पाएगा। वहां पर जन्माष्टमी भी मनती है, दुर्गा की पूजा भी होती है और कोई रोक नहीं सकता। तो 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल चालू हुए, 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुहर्रम के जुलूस निकले, 30 साल के बाद 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर गए, किसी का कंकर चलाने का हिम्मत नहीं। 13 संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया और सारे टेररिज्म के इकोसिस्टम को समाप्त करने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो आज आपको कहने आया हूं कि मोदी जी ने 370 हटाई है, मोदी जी को 370 देकर देश की जनता आशीर्वाद दे। इस देश में देश के लोकतंत्र को 4 नासुरों ने ग्रसित किया था, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद। ये 4 नासुरों से कलर्ड देश के जनमत और फैसले आते थे। मोदी जी ने 10 साल के अंदर परिवारवाद को समाप्त किया, जातिवाद को समाप्त किया, भ्रष्टाचार को समाप्त किया और जातिवाद को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अरे चारों नासुरों को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया। जो देश के लिए काम करेगा वही देश में राज करेगा, इस सूत्र को उन्होंने प्रस्तापित करने का काम किया। जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पैसों से चुनाव लड़ने वाले आज मजबूर हो गए हैं, अकेले मोदी जी को हरा नहीं सकते। ऐसे मंच पर मनमेल न होने के बावजूद लाइन में बैठकर इंडी अलायंस का नाम देकर फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, मगर मनमेल नहीं है, न सिद्धांत है, न नियत है, न नेता है। कोई नेता तय नहीं कर सकता, कोई बनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि परिणाम निश्चित है। देश की जनता ने तय कर लिया है, 400 पार का फैसला देश की जनता ने किया। इन लोगों के नेतृत्व में देश की विरासत को भुलाने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम देश की जनता एक फैसला करे कि गुलामी की सारी निशानियों को इस देश से उखाड़ कर फेंकेंगे। इस देश की जनता ने एक सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भाव से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। भारत सब कुछ कर सकता है, भारत गौरव के साथ दुनिया में आगे बढ़ सकता है। और हर कदम पर कांग्रेस ने विरोध किया। हमने राजपथ, जो पंचम जॉर्ज के आने पर जिसका नाम रखा गया था, किंग जॉर्ज, पंचम जॉर्ज के आने पर राजपथ का नाम बदलकर, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है, नागरिकों के कर्तव्य से ही देश का भला हो सकता है, उसका नाम कर्तव्य पथ रखा। उन्होंने रोकने का काम किया। हमने पुरानी संसद की जगह नवी संसद बनाने का काम किया। एक भव्य संसद के अंदर 21वीं सदी भारत का लोकतंत्र का मंदिर बनाने का काम किया। कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया। हमने तय किया कि सोमनाथ के मंदिर को सोने का बनाएंगे, इसका भी उन्होंने विरोध किया। हमने केदार धाम और बद्री धाम को पुनर्जीवित किया, इसका भी विरोध किया। हमने महाकाल लोक बनाया, इस पर भी आरोप किया। हमने पवित्र सेंगोल को भारतीय संस्कृति के प्रतीक, न्याय दंड के प्रतीक पवित्र सेंगोल को लोकसभा में प्रस्तावित किया, इसका भी विरोध किया। और जब हम रामलल्ला का मंदिर बनाने गए तो कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। भाई और बहनों, 550 साल से करीब करीब राम भगवान, रामलल्ला अपमानित अवस्था में जीते थे। आजादी के 75 साल हो गए। टैंक में बैठे हुए रामलल्ला हजारों करोड़ों लोगों के दिल में एक टीस होती थी। करोड़ों राम भक्त सिसकियां लेते थे, पर एक दिन
अदालत का फैसला आया, शांतिपूर्ण तरीके से मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मनोहरी रामलला के स्वरूप में प्राण भूलकर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दुनिया भर में करोड़ों आस्थावान सम्मान के साथ ये दृश्य देखकर आंख में आंसुओं के साथ भाव विभोर होते हुए मैंने भी देखा है मित्रों। करोड़ों लोगों ने जिसके लिए हमेशा संकल्प लिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो 525 साल की लड़ाई का अंत नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ और देश को पुनः इनको ये मंदिर पत्थर से बना हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर लगता है। मैं ऐसा कहता हूं कि आजाद तो देश 75 साल पहले हुआ था। देश के अंदर प्राण फूलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अब किया है। ये देश भारतीय परंपराओं से चलना चाहिए, भारत की संस्कृति के आधार पर चलना चाहिए। ये देश भारत के स्व के आधार पर चलना चाहिए। हमारी भाषाओं का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी परंपराओं का सम्मान कर सेंगोल को प्रस्तापित करते हैं तो विरोध करते हैं। उनका काम ही यही है और सबको आश्चर्य होता है ऐसा क्यों करते हैं। मुझे नहीं होता है, क्योंकि जिनके मूल ही इटली में हो वो इस देश के परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकता। अपेक्षा रखने ही ठीक नहीं है मित्रों। ढेर सारे ऐसे काम करें। सीए लाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अनेक हिंदू शरणार्थी आए थे, बौद्ध शरणार्थी आए थे, जैन शरणार्थी आए थे, उनको नागरिकता देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्षों से इस देश में ट्रिपल तलाक होने के कारण मुस्लिम माताओं बहनों के साथ अन्याय होता था। ट्रिपल तलाक की अन्यायी कानून को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी कहकर गए थे इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। यूसीसी नहीं लाते थे क्योंकि मत बैंक की चिंता थी। उत्तराखंड सरकार ने देश में पहला राज्य बना भाजपा का जो यूसीसी लेकर आया, कॉमन सिविल कोड के लेकर आया। मित्रों, कई सारे ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किए। हमारे यहां 3 बड़े हॉटस्पॉट हुआ करते थे, कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट। ये तीनों हॉटस्पॉट आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आज बहुत अच्छी स्थिति है। मैं 2004 से 14 में हिंसक घटनाएं 33,000 हुई थी, अब सिर्फ 8,000 हुई है और नागरिकों की मृत्यु 11,000 हुई थी, अब 2,600 हुई है। पूरे तीनों क्षेत्रों के अंदर शांति करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मित्रों, कोरोना आया तब मैं देश का गृह मंत्री था, आज भी हूं। उस वक्त पूरा दुनिया चिंता करता था कि भारत का क्या होगा। हम सब जानते हैं हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था कि हम इस संकट का सामना कर पाए। वो अपने देश की चिंता नहीं करते थे, हमारी करते थे, हमारे प्रति अच्छे भाव से ही करते थे। परंतु जब कोरोना समाप्त हुआ तब स्थिति उल्टी हो गई। उनके यहाँ स्थिति नहीं संभली, हमारे यहाँ 130 करोड़ लोगों को 2 टीका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर समय। मैं मेरा अपना ही बात करता हूं। मेरी बहन को यहाँ आना था, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, टीका लग चुका है। मैंने बोला भाई ले लो सर्टिफिकेट, कि नहीं वेटिंग लिस्ट है 180 दिन का सर्टिफिकेट लेने में। मैंने बोला हमारे यहाँ तो भाई टीका लगता है 5 ही मिनट में मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट मोबाइल पर आ जाता है। 130 करोड़ के देश में कहीं लाइन नहीं, कहीं धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी ने कॉफी भी पिलाया और टीका भी लगा दिया और इसमें भी इन्होंने विघ्न करा। राहुल बाबा ने कहा टीका मत लगाइए, तो मोदी टीका है। जनता उनकी सुनती नहीं, हम सबको मालूम नहीं। सबने टीके लगाए, फिर रात को अंधेरे में जाकर एक बार वो खुद भी टीका लगाकर आ गए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी स्थिति में भी आप
देश में एक मत नहीं रख सकते हो? किस प्रकार का राजनीतिक दल हो? मित्रों, कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई जीते, इसका कारण कई लोग मुझे पूछते हैं। कई लोग कहते हैं कि वैज्ञानिकों के कारण जीते, डॉक्टरों के कारण जीते, पुलिस ने अच्छा व्यवस्था करी, जनता सेल्फ डिसिप्लिन थी, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने ही कारण कहते हैं। मैं सब हमेशा कहता हूं, कोरोना के खिलाफ भारत विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाया। इसका एकमात्र कारण है कि पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, यहां कोरोना के खिलाफ सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की जनता ने भी लड़ाई लड़ी। लाल बहादुर शास्त्री के बाद मैंने ऐसा पहला प्रधानमंत्री जी का जिसके एक कॉल पर कल हम जनता कर्फ्यू करेंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और पूरे देश के अंदर सब लोग घर के अंदर रहे, कोई सरकारी ऑर्डर नहीं था और मोदी जी का सम्मान किया। थाली बजाना कहा, थाली बजाई, दिया जलाना कहा, दिया जलाया और इससे सामूहिक लड़ाई का मन पैदा कर कोरोना के खिलाफ सेल्फ डिसिप्लिन जनता की लड़ाई की नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने करा। ये कहते रहे कि थाली बजाने से कोरोना भागेगा, दिया जलाने से कोरोना भागेगा। वामपंथी विचारधारा और उसके प्रभावित ग्रसित सभी राजनीतिक दल बोलते रहे। मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि जनता की ताकत को ऐसे नुस्खों से ही, ऐसे परंपराओं से ही साथ में लिया जा सकता है और सरकार की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाकर ही इस पर विजय प्राप्त कर। इतना ही नहीं, सबसे पहले कोरोना का टीका बनाने वाले देशों में हमारा देश रहा और हमने 100 से ज्यादा देशों में कोरोना के टीके भेजकर एक विश्व मित्र की भूमिका निभाई। मुझे बरोबर याद है, पहले टीके आते थे तो भारत में आते आते और लगते लगते 40-40 साल हो जाते थे। 40-40 साल। इस बार टीका भी यहां सबसे पहले बना और टीका यहां सबसे पहले लगा और दुनिया के 100 देशों में टीका पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, एक ऐसा नेता है जिसका कोई परिवार ही नहीं। इस देश के 130 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी का परिवार है, इसको किसी के लिए कुछ नहीं करना है। और सब परिवार वाली पार्टियां, मैं एक एक नेता का आपको गिन कर बता देता हूं, आप समझ भी जाओगे मेरे बोलते ही। एक साल में 3 महीना विदेश में छुट्टी मनाते हैं, बोलिए, और भारत का भला करते हैं। अरे यार छोड़ो, नाम सब जानते हैं। जानते हो तो ताली बजा दो भाई, सब लोग रुक जाए। एक और 1 साल में 3 महीना छुट्टी मनाने वाला नेतृत्व है, विदेश में छुट्टी मनाने वाला नेतृत्व है। दूसरी ओर 23 साल तक एक भी दिन छुट्टी न मनाने वाला कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। समग्र भारत के सामने आज मोदी जी अपने परिवार की सोचते तो देश के 60 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त नहीं मिलता। देश की 12 करोड़ माताओं का चूल्हा धुआं मुक्त नहीं होता। देश की 13 करोड़ बहनों को, परिवारों को शौचालय नहीं मिलता। 3 करोड़ लोगों को घर नहीं मिलता और इसके साथ साथ देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त नहीं मिलती। इस सभागार में जो लोग बैठे हैं उनको लगेगा कि क्या अमित भाई इस जमाने में शौचालय की बात करें, शौचालय कोई समस्या है। मगर मैं आज इस सभागार में कहना चाहता हूं, एक बार शौचालय का डक्टिंग बिगड़ जाए तो आपको मालूम पड़े कि शौचालय के बगैर क्या होता है। 4-4 पीढ़ियां इनकी शौचालय के बगैर चली गई। आजाद हुए 70 साल हो गए, वो मां को शौचालय नहीं मिला था, वो किशोरी बेटी को शौचालय नहीं मिला था। हर रोज शर्म महसूस करनी पड़ती थी। इसीलिए मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं देश के हर घर में शौचालय बनाऊंगा, मेरी माता बहनों को श्रम से मुक्त करूंगा और 13 करोड़ शौचालय बनाकर करोड़ों माताओं का सम्मान। ये संवेदनशीलता होती है। मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेस के नेता, शौचालय की बात करते, वो भूल गए महात्मा गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, पूरे देश के
राष्ट्रपिता उन्होंने स्वच्छता और शौचालय की सफाई की थी, वो भूल गए, वो संस्कार चला गया और नरेंद्र मोदी ने वो संस्कार को जमीन पर उतारने का काम किया। मित्रों, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी वादे करते हैं। मैं आज आपको कहने आया हूं, मैं नजदीक से उनके गुजरात के मंत्रिमंडल में भी रहा हूं, पार्टी का अध्यक्ष भी उनके साथ ही रहा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इन लोगों ने 10 साल में भारत के अर्थतंत्र को चौपट कर रखा था। अटल जी देश में जब प्रधानमंत्री के रूप में गए, मनमोहन सिंह बने, तब देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र की तालिका में 11वें नंबर पर था और इन्होंने एक काम अच्छा किया कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं जाने दिया। 10 साल तक 11वें नंबर पर देश फ्रीज रहा। मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम। और मैं आपको कहता हूं, एक मोदी गारंटी बता कर जाता हूं जो मोदी जी ने देश की जनता को दी है, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में दी है कि एक 5 साल और दे दीजिए, अर्थतंत्र को 5वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंचा देंगे। ढेर सारी नई शुरुआतें, सेमीकंडक्टर हो, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो, अंतरिक्ष के अंदर जाने की पॉलिसी में बदलाव करना हो, स्टार्टअप शुरू करने हो, ड्रोन की पॉलिसी लाना हो, नई शिक्षा नीति लाना, 40 से ज्यादा नीतियां बनाकर मोदी जी ने नीति के आधार पर चलने वाले स्टेट की नींव रखी है और इन नींव के आधार पर दुनिया में सबसे 1 नंबर पर जाने का लक्ष्य देश की जनता के सामने मोदी जी ने रखा है। मित्रों, भारत की परंपरा है आयुर्वेद और योग, कोई इसको याद नहीं करता था। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के रूप में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब पूरी दुनिया 21 जून को योग कर रही है और दवाई बगैर लंबे आयुष्य वाले शरीर, मन, आत्मा और शरीर के बीच में एक अनुसंधान करने का विज्ञान, भारत का विज्ञान किसी भी प्रकार की फीस लिए बगैर पूरी दुनिया को सिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा एक भारत की संस्कृति के एम्बेसडर का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी, मैं कई बार कांग्रेस के मित्रों ऑफ द रिकॉर्ड को आपका लक्ष्य क्या है तो चुप हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूं आप विरोध तो कर रहे हो मगर क्यों कर रहे हो तो चुप हो जाते हैं। मैं कहता हूं अच्छी बात के लिए समर्थन क्यों नहीं करते हो तो चुप हो जाते हैं। फिर मैंने बोला बार बार चुप क्यों हो जाते हो तो भी चुप रहते हैं। मित्र, इनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है और नियत भी नहीं है। ये लोग देश का भविष्य नहीं बदल सकते, ये लोग देश को नहीं बदल सकते। और जब मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो मोदी जी ने राजस्थान में गहलोत सरकार होने के बावजूद भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा राजस्थान के विकास के लिए कोई 10 साल में काम हुआ है तो नरेंद्र मोदी के शासन में, बीजेपी के शासन में। मैं आज सार्वजनिक कार्यक्रम है श्री गहलोत को आंकड़े कहकर जाता हूं, गहलोत साहब हिम्मत हो तो इसका जवाब देना पेश कर 2004 से 14 यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। डिवोल्यूशन फंड और ग्रांटिंग एड में आपने राजस्थान को 1,61,00,000 रुपया दिया था। जरा जोर से बोलो कितना? मोदी जी ने 14 से 23 9 साल के अंदर 10वां साल बाकी है, आपके 1,61,00,000 के सामने 1,61,000 करोड़ दिया था और आपके 1,61,000 करोड़ के सामने 6,24,000 करोड़ रुपया की सीधी ग्रांट देने। इसके साथ साथ 70,000 किलोमीटर से लंबी शहरी और ग्रामीण और नेशनल हाईवे की सड़कें बनाई,
इसके साथ साथ 6,000 करोड़ का कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मंजूर किया। उड़ान योजना में बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ के हवाई अड्डे शुरू किए। लगभग 500 करोड़ से जयपुर का नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है और लगभग 35 लाख यात्री हर साल जयपुर आए, इस प्रकार का प्लानिंग किया है। 57,000 करोड़ रुपया केवल रेलवे के लिए आवंटित किए। 10 नए रेलवे स्टेशन करे और विश्व स्तरीय 10 नए रेलवे स्टेशन जयपुर में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1100 करोड़ रुपया जयपुर की मेट्रो के लिए दिया और राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट तक चालू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ 9,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए दिया। 4500 करोड़ रुपया महसाणा भटिंडा गैस लाइन के लिए दिया। लगभग 2,000 करोड़ रुपया पेयजल आपूर्ति के लिए दिया। ये सारा 6,46,000 करोड़ से फैला हुए है। और गहलोत साहब हिम्मत है तो आपका हिसाब लेकर आ जाइए। ये विकास नहीं कर सकते। ये ईस्टर्न इरिगेशन योजना आपकी कब की समाप्त हुई? भजन तो हमारे भजनलाल अभी मुख्यमंत्री बने हैं, 5 साल से सहलाते रहे। इसने एक ही महीने में इसको समाप्त कर राजस्थान के 13 जिलों के पीने के पानी की समस्या समाप्त। क्योंकि ये काम करने वालों की सरकार है, काम करने वालों की पार्टी है, देश के लिए सोचने वाली पार्टी है, देश के लिए मरने वाले कार्यकर्ताओं से बनी हुई पार्टी है। और मैं आज राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से कहकर जाता हूं मित्रों कि इस बार निश्चित 400 पार होना है। मैंने अभी सुबह ताली मत बजाओ, सुबह मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि रिकॉर्ड बनाना बड़ा सरल होता है। 2 बार आपने रिकॉर्ड बना दिया, 25 की 25 दे दी। रिकॉर्ड को टिकाना बड़ी दिक्कत होती है। इस बार भी 25 देना है। देंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, देंगे? मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करेंगे। भाजपा 370 पार करेगी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प हम लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोले जय श्री राम।